आज हम अध्ययन करेंगे माध्यक के बारे में। यदि ऐसी सारणी दी हुई हो जिसके अंदर x और f का मान दिया हो, तो यहाँ वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, तो सबसे पहले माध्यक के अंदर CF जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, उसका मान ज्ञात किया जाता है। संचयी बारंबारता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले f का मान है, ये 2 है तो 2 के 2, फिर इस 2 के अंदर ये जुड़ते जाएंगे 4, फिर आगे आ गया मान 6 में ये 8 जुड़ जाएंगे, ऐसे आगे जोड़ के CF का मान निकालेंगे। 19 के अंदर 3, 22 और 7 29 और 2 31। यदि इनका योग करते हैं सिग्मा n, इनका योग भी अपने पास में 31 ही आएगा। अब माध्यक के लिए हम लिखेंगे माध्यक m बराबर n/2। n है या सिग्मा n, इनका योग n की जगह हो गया 31/2। यहाँ केवल n भी लिख सकते हैं, सिग्मा n भी लिख सकते हैं। 31 में 2 का भाग दिया हो गया 15.5। अब ये जो 15.5 है, इसके अंदर CF में देखेंगे, इसके जस्ट बाद में यानी लिखेंगे 15.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। पंद्रह के जस्ट बाद में देखो, 15 के बाद में जस्ट 19 आ रहे हैं, तो इसको मिलाएंगे। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 की है, इसलिए इसका माध्यक x का जो मान है यानी माध्यक बराबर हो गया 8। अब यदि अपने पास में वर्ग अंतराल दिया हुआ हो और उसका आपको माध्यक ज्ञात करना हो, सारणी बनाई हुई है, सारणी के अंदर सबसे पहले हम किसका मान CF का मान निकालेंगे, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। और CF का मान निकालने का वही तरीका है, सबसे पहले 6 लिखे हुए तो ये 6 के 6 आएंगे और फिर इन दोनों का योग होगा 6 और 20, फिर आगे इनका आगे योग करते जाएंगे और किसका मान आ जाएगा, CF का मान आ जाएगा। ये जो CF का मान लास्ट में जो मान आता है वही है बारंबारताओं का योग होगा, यानी सिग्मा f इनका योग हो गया 100। अब हम सूत्र लगाएंगे माध्यक का, माध्यक m बराबर, और माध्यक m का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस c बटा f और इंटू x। अब माध्यक का सूत्र लगाने से पहले ये देखेंगे इसके अंदर वर्ग अंतराल कौन सा आएगा, तो यहाँ 100 है तो ये लिखेंगे m बराबर n/2। n/2 का मतलब 100/2, 100 में 2 का भाग दिया तो ये हो गए 50। अब ये देखेंगे CF के अंदर 50 के जस्ट बाद में कौन सा आ रहा है, तो 50 के जस्ट बाद में 70 आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। पचास के जस्ट बाद में 70 आ रहे हैं, बारंबारता 70 की है, इसलिए इसका जो माध्यक वर्ग आएगा वो आएगा 40 से 55। तो इसलिए माध्यक वर्ग 40 से 55 है। अब जो माध्यक का मान आएगा यानी माध्यक है, उसके आंसर आएंगे वो 40 और 55 के बीच में आएंगे। यदि इनके बीच में सही, इनके बीच में नहीं आता तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। अब यहाँ माध्यक में L है, n/2 CF H, ये सब इनके मान है, इन सब के मान लिखेंगे। इस सारणी से L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको मिला है तो इसकी निम्न सीमा, ये सब निम्न सीमा है, इस साइड में ये उच्च सीमा है। तो L का मान L बराबर तो हो गया 40, L बराबर 40। n/2 का मान अपने पास में देखो, n/2 का मान आ गया अपने पास में 50, n/2 की जगह लिखेंगे 50। C ये होता है मान C बराबर संचयी बारंबारता है, यानी माध्यक वर्ग के अंदर जो संचयी बारंबारता है, यानी ये माध्यक वर्ग है, ये संचयी बारंबारता है, इसके जस्ट ऊपर का जो मान है, ठीक ऊपर के संचयी बारंबारता यानी C का मान हो गया 26। F को बोलते हैं माध्यक
वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है, इसकी है बारंबारता 44 है, तो f का मान हो गया 44। h होता है वर्ग अंतराल, इनके बीच में सब में कितने का अंतर है, यानी इन दोनों में अंतर है अपने पास में 15 का। इन सब के मान आगे देखो अपने पास में l का मान आ गया, f का मान आ गया, c का मान आ गया, h का मान आ गया। ये मान आने के बाद में सूत्र में मान रखेंगे। l की जगह हो गया 40, n/2 की जगह हो गया 50, माइनस c की जगह हो गया 26, f की जगह हो गया 44 और h की जगह हो गया 15। तो 40 के 40 आएंगे प्लस 50 में से 26 24 और बट्टा 44 और गुणा 15। अब दोनों के अंदर सेम संख्या का यदि भाग जाता है तो दे देते हैं, नहीं जाता तो गुणा करके भाग देंगे। यहाँ दोनों को काट दिया, 4 का भाग गया दोनों को, यहाँ तो हो गए 6 और यहाँ हो गए 11। अब दोनों में भाग नहीं जाता तो 6 गुणा होंगे 15 से, तो 40 प्लस 15 को 6 से गुणा किया 90 और बट्टा 11। 40 के 40 और 90 में कितने का भाग दे दो, 11 का भाग दे देंगे 90 में, तो 90 में 11 का भाग दिया 11 8, बच गए 2 11 1 11 और 11 8। अब इन दोनों का योग करेंगे तो ये हो गया 48.18 48.18 और यही इस बहुलक का आंसर है। आपको ये बताया था कि इसका आंसर आएगा वो जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग है उसके अंदर आएगा, यानी 40 से 55, और इसके आंसर देखो 40 और 55 के बीच में आ गए 48.8। यदि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी समस्या है, यानी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।